Yesterday we discussed the law of conservation of momentum. Okay, and we also completed the question number 13 and 16 of NCERT back exercise. ठीक है बच्चे, सो इससे पहले कि जो क्वेश्चन आंसर्स हमारे रह गए हैं वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, सो देयर आर इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑन द पेज नंबर 126. 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे 126 एंड 127 पे. जो फर्स्ट 1 एंड 2 है ये है हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के. ठीक है, और जो नेक्स्ट है थर्ड एंड फोर्थ, इट इज बेस्ड ऑन द मोमेंटम. ठीक है, तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द एनसीईआरटी जो हमारे रह गए हैं. ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर 126. So the first one is, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart. कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि एक्शन जो है रिएक्शन के इक्वल होगा. ठीक है, जितना रिएक्शन है उतना ही फोर्स जो है उसमें लगेगा, रिएक्शन लगाएगा. ठीक है, तो कहते हैं कि फिर हॉर्स कैसे पुल कर सकता है किसी कार्ट को? अगर बिल्कुल इक्वल है तो कैसे पुल कर रहा है? So assume that जो फोर्स है, इट इज अ horse. ओके, ये क्या कर रहा है? ग्राउंड के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. ठीक है, और उसी तरह ग्राउंड भी क्या करेगी? इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगी. ठीक है, ये क्या है उसका एक्शन और ये क्या है उसका रिएक्शन. ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम कैसे मूव कर रहे हैं. हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड को है हम बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं. ठीक है, और उसी में जो अर्थ है, जो हमारा सरफेस है, वो भी हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं. ठीक है, वैसे ही ये केस इट इज सिमिलर टू द वॉकिंग of a person, that जैसे ही a force while pulling a cart pushes the ground in the backward direction, okay, and with his feet, okay, and the ground will also exert a reaction, okay, on that horse. ठीक है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन है. क्लियर? So therefore the horse can pull the cart. ये इसी तरह ये हॉर्स इसलिए एबल हुआ है आगे मूव करने के. ठीक है, वो उसमें रिएक्शन लगा रहा है, वो उसके ऊपर रिएक्शन भी लग रहा है. क्लियर? ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है? हॉर्स क्या है? वो आगे मूव कर पा रहा है. सो इन दिस वे यू विल राइट द आंसर. आंसर नंबर 1, the horse while pulling a cart. हॉर्स क्या कर रहा है? स्टूडेंट्स, आई एम प्रोवाइडिंग यू हिंट्स, यू विल मेक प्रॉपर सेंटेंस. हॉर्स क्या कर रहा है? इट इज पुशिंग द ग्राउंड, pushes the ground. ठीक है, एंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर? विद हिज फीट एंड ग्राउंड also exert force on horse, but in which direction? In the forward direction. ठीक है, वो किस में लगा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स, जो उसने लगाया फोर्स, ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स, हॉर्स कैन पुल कार्ट. इसलिए वो एबल हुआ है पुल, उस कार्ट को पुल करने में. ठीक है, क्लियर है यहां तक? इट इज सिमिलर टू वॉकिंग ऑफ द ह्यूमन बींग. ठीक है, हम जैसे फोर्स लगाते हैं पीछे को, हमारे जो रिएक्शन है, जो ग्राउंड है वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. देयरफॉर वी मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain why
इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स? हॉर्स क्या है? पाइप है, ठीक है। फायर जो जब फायरिंग जो यूज करते हैं, जैसे दैट इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, ओके। विच एजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें से क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है हाई वेलोसिटी से, और उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? उसको वो डिफिकल्ट क्यों है उसको ये पकड़ना, उसको वो वाली हॉर्स को पकड़ना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाटर है, इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम पेज नंबर 126। उसको इसलिए डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि जो वाटर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज 5, ठीक है। वाटर किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और बहुत ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये क्या हो गया? उसका एक्शन हो गया, ठीक है। वैसे ही तो जो वाटर का जो एक्सर्ट करेगा वो क्या कर रहा है? रिएक्शन भी देगा, ठीक है। सो उसका रिएक्शन किस तरफ आ रहा है? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। वाटर किस तरफ जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। और उसका जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस बैकवर्ड जो उसका रिएक्शन आ रहा है, उसी के कारण क्या है? उसकी जो फायरमैन है इज फेसिंग डिफिकल्टी टू होल्ड दैट, ठीक है। ड्यू टू दिस बैकवर्ड मूवमेंट of the horse, it is difficult for the fireman to hold that horse. क्लियर बच्चे? सो हाउ यू कैन राइट दिस आंसर, ये आपने पहले समझना है कि जो हॉर्स है उसमें से जो वाटर उसमें से निकल रहा है दैट इज विद वेरी हाई वेलोसिटी, तो उसका वो क्या है? वो एक्शन है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। वही उसका जो रिएक्शन है वो किस तरफ जा रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर बच्चे? So therefore the fireman is facing difficulty. So in this you will make the proper sentence, you will complete your notebooks, okay। ये आप सारे जो क्वेश्चन आंसर है अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लोगे, इन टेक्स्ट भी और जो हमारी बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है वो भी, ठीक है। सो द water is ejected in the forward direction, clear, and इट इज द एक्शन, जो जो फोर्स लग रहा है, फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है, वो क्या है? एक्शन है उसका, ठीक है। ये उसका एक्शन हो गया, ओके। उसी तरह जो वाटर क्या है? जो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स ऑन द हॉर्स, क्लियर, बट इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये किस में होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये क्या है? जो ये फोर्स लगा रहा है वो क्या है? एक तरह का रिएक्शन है, ठीक है। इसीलिए वो क्या है? थोड़ी सी उसको डिफिकल्टी, देन यू विल राइट इन द एंड दैट देयरफॉर द फायरमैन इज फेसिंग डिफिकल्टी टू होल्ड दैट हॉर्स, क्लियर। सो ये जो पहले हमारे क्वेश्चन आंसर थे 1 and 2 ऑन द पेज नंबर 126, ये थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, एक्शन एंड रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। एंड ऑन द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 on page number 126, from a rifle of mass 4 kilogram, a bullet of mass 50 gram is fired with velocity, once Zugar, I will take your doubt after these question answer, after completing these questions, okay बच्चे। So next is आंसर 3। सो राइफल का क्या है दिया हुआ है? राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, उसकी और बुलेट कितनी ग्राम की है? 50 ग्राम की, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। सो हमने ये पहले डिस्कस किया है कि अगर गन जो है फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल इट इज गन, ठीक है। तो इसकी जो बुलेट है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बट हमें भी थोड़ा सा फोर्स लगता है, उसका रिएक्शन लगता है, ठीक है, जो वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है वो, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, बिफोर फायरिंग, जब फायर नहीं हुआ है तो राइफल भी क्या है, रेस्ट पे है। बिफोर फायरिंग, पहले हम बिफोर फायरिंग कंसिडर करते हैं कि क्या है। बिफोर फायरिंग जो राइफल है इट इज एट रेस्ट, राइफल इज एट रेस्ट। सो उसकी वेलोसिटी हमने वी कैपिटल वी ले ली, उसको हमने बना दिया 0, ठीक है। तो मतलब बिफोर फायरिंग उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। क्लियर। आपको मास भी दिया हुआ है राइफल का, MR लिख लेते हैं राइफल के लिए। कितना दिया हुआ है राइफल का मास, 4 किलोग्राम, ठीक है। अगर मैं मोमेंटम निकाल लूं बिफोर फायरिंग का, मोमेंटम बिफोर फायरिंग, तो क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। हाँ जी बच्चे, इशिता, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। Ma'am, the formula of momentum is mass into velocity. तो मास इंटू वेलोसिटी ना, तो यहाँ पे मास कितना है 4, वेलोसिटी कितनी है 0, तो मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना आ गया 0, ठीक है। ये क्या आया, बिफोर फायरिंग आया, अभी फायरिंग हुई नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम कंसिडर करेंगे आफ्टर फायरिंग, के मीन्स के फायरिंग जब हो रही है तब क्या होगा, ठीक है। आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द बुलेट, क्या मोमेंटम ऑफ राइफल क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम सारी चीजें जो है लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन है, ठीक है। हमें जो मास गिवन है बुलेट का, ठीक है, MB ले लेते हैं, मास ऑफ बुलेट, और कितना है 50 ग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट VB लेते हैं, ये कितनी गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या गिवन है, राइफल का मास गिवन है, तो इसको हम MR ले लेते हैं, वो कितना है 4 किलोग्राम, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है राइफल की, तो हमें VR निकालना है, ठीक है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना था, ये हम नोट डाउन कर लेते हैं। बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम है वो कितना था, 0, ठीक है। तो अगर हम मोमेंटम निकालना चाहें बुलेट का, तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब MB मल्टीप्लाई बाय VB। क्लियर। मास ऑफ बुलेट कितना है 50 ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, तो किससे डिवाइड होगा, 1000 से, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 35, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 35। क्लियर। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 0.1.75, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 1.75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मैंने 0 उसकी लगा दी है 100/100 करके, ठीक है। यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 1.75। अगर हमने अब मोमेंटम ऑफ राइफल निकालना है, मोमेंटम ऑफ राइफल क्या आएगा, MR मल्टीप्लाई बाय VR, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा, एम आर है हमारे पास 4, हमारे पास वी आर नहीं है, पर कैसे निकालेंगे हम? इसमें हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे हम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ कोलिजन आता है उसका आंसर, वैसे ही हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या आ जाएगा, बिफोर फायरिंग मोमेंटम, बिफोर फायरिंग momentum before firing is equal to momentum after firing। ठीक है, हम अब क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या था? हाँ जी, एनीवन? हृदय? मैम बिफोर फायरिंग द मोमेंटम वाज 0। 0। ठीक है, तो मोमेंटम क्या था, 0 था। क्लियर? सो यहाँ पे मैं मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं ये वैल्यूज रब कर देती हूँ। ठीक है, बिफोर फायरिंग क्या है, 0, और आफ्टर फायरिंग क्या है, ये हो गया बुलेट का, ये हो गया राइफल का। तो क्या आ जाएगा, 1.75 प्लस 4 वेलोसिटी इंटू आर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वी आर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 VR इज इक्वल टू माइनस 1.75, इसको हम डिवाइड कर देंगे, VR इज इक्वल टू 1.75 माइनस का साइन डिवाइडेड बाय 4। सो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा, सो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 4 3 7। ओके, सो हेयर यू कैन राइट, जब हम पॉइंट्स लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.437। ओके, सो यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हाँ जी, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो गन मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट, बुलेट इधर को जा रही है और उसकी जो गन की डायरेक्शन क्या होगी, वो पीछे को होगी, ऑपोजिट होगी। क्लियर बच्चे? ये बहुत ध्यान से करने वाला सम है। यहाँ पे हमने बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग का मोमेंटम निकालना है। बिफोर फायरिंग का मोमेंटम 0 आ जाएगा, क्योंकि बुलेट जो हमारी गन जो राइफल है वो रेस्ट पे है। ठीक है, बिफोर फायरिंग मोमेंटम 0 हो गया। फिर हमने आफ्टर वाला निकाल लेना है, एमबी भी है आपके पास, मास ऑफ द बुलेट भी है, वेलोसिटी भी है। राइफल का सिर्फ मास है, वेलोसिटी नहीं है, वो हमने निकालनी थी। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, बिफोर फायरिंग 0 हो गया। फिर हम ये इधर वाला प्लस करना है, क्योंकि हमने सम ऑफ द मोमेंटम लेते हैं ना हम, तो ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? सो नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ वन, it is on page number 127. नेक्स्ट इज टू ऑब्जेक्ट, प्लीज बच्चे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भी क्या है, मोमेंटम के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर ही है। ठीक है, तो हमने कल क्या सीखा था कि इनिशियल जो द सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, जैसे कि ये इनिशियल है m1u1 प्लस m2u2
इज इक्वल टू, जो आफ्टर कोलिजन क्या बन गया, m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, यह क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। सो ध्यान से बच्चे सुनिएगा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास कितना है 100 ग्राम। ठीक है, हम दो मास ले रहे हैं, देख m1 है, ठीक है, उसका मास कितना है 100 ग्राम, क्लियर। और उसकी जो एक दूसरा मास है वो m2 है, उसका मास कितना है 200 ग्राम, क्लियर बच्चे। एंड देन दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, मूव कर रहे हैं दोनों सेम लाइन के ऊपर, ठीक है, विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। जो m1 है वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के साथ, और जो m2 है वो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, वो कोलिजन हो रही है दोनों की, m1 की भी और m2 की भी कोलिजन हो गई, क्लियर। अब कोलिजन के बाद, ठीक है, कोलिजन के बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगे, मतलब पहले वाला m1 जो है, जिसका जो 100 ग्राम का है, वो मूव करने लग गया 1.67 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। दूसरे की हमें वेलोसिटी क्या है, निकालनी है। मास सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होता है, हमने ये वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अगर मैं m1, अगर हम मास का ले लें 100 ग्राम और दूसरे का मास कितना है m2 कितना है 200 ग्राम, ठीक है। पहले इनिशियल वाला केस लेके चल रहे हैं, बिफोर कोलिजन वाला, ठीक है। ये सारा केस हम बिफोर के लिए कर रहे हैं, बाद में आफ्टर पे आते हैं। बिफोर में वेलोसिटी कितनी है, पहले 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इधर वेलोसिटी v2 कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। सॉरी बच्चे, u ले रहे हैं हम, u ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ठीक है, u1 u2, ठीक है। फाइनल के लिए हम v1 v2 लेते हैं। u1 ले लिया 2 मीटर पर सेकेंड, u2 ले लिया 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका मोमेंटम निकालते हैं, क्या आ जाएगा, m1 u1 कितना आ गया बिफोर कोलिजन मोमेंटम, 100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ जाएगा। इसको हम सीधा भी पुट कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा मुझे लगता है। ऐसे हम पहले बिफोर निकालेंगे, आफ्टर निकालेंगे, हम ऐसे करते हैं कि उसी में सीधा पुट कर देते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी बड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करते हैं, सीधा उसमें पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज मैं आपको बता देती हूँ सीधा उस फॉर्मूले में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारे पास m1 भी है, u1 भी है, m2 भी है, u2 भी है, m1 भी है, v1 भी है, m2 भी है, v2 हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा। सो हमारे पास m1 कितना है, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, 100 ग्राम, m2 कितना है 200 ग्राम, ठीक है। इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1000 ये आ जाएगा 0.1 किलोग्राम और ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी u1 कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, u2 कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और v1 कितना है 1.67 मीटर पर सेकेंड और हमने v2 निकालना है, ठीक है। सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इजी हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं सीधी सीधी। जो m1 कितना दिया हुआ है 0.1, ठीक है, और u1 कितना है 2, फिर क्या है प्लस का साइन, फिर m2 कितना है 0.2, ठीक है, और u2 कितना है 1, क्लियर, इज इक्वल टू m1 कितना है 0.1 और v1 कितना है 1.67 प्लस m2 कितना है 0.2 और v2 कितना है हमने निकालना है, ठीक है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 0.2 प्लस 0.2 इंटू 1 0.2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.67, ये आ जाएगा 0.167, ठीक है, प्लस 0.2 v2,
इसको हम ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 V2। ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या आ जाएगी 0.2 V2 इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.167। क्लियर है? ये माइनस करने पे आ जाएगा ये आ जाएगा 0.233, 0.2 V2। V2 कितना आ जाएगा 0.233 डिवाइडेड बाय 0.2। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.16 एंड देन ये आ जाएगा 1 आएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना था इस पे। दो मास दिए हुए हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई है, फाइनल भी एक की दी है, दूसरी की नहीं दी हुई। ठीक है, पहले का मास लिख लिया, दूसरे का मास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, फाइनल वेलोसिटी निकली। 6 वैल्यूज है हमारे पास, 5 गिवन है, उसमें से जो 6th वैल्यू है बस आपने V2 निकालनी है, बस इस फॉर्मूले में पुट करके, और कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है। मास को ग्राम से किलोग्राम में चेंज जरूर कर लेना है। ठीक है, मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड में होता है, तो इसलिए किलोग्राम में लेके चलिएगा। क्लियर है बच्चे? यू हैव टू सॉल्व द आंसर अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स आल्सो। अगर यहाँ पे वेलोसिटी सेंटीमीटर में होती तो आप उसी तरह चेंज करते फिर कुछ ना कुछ। क्लियर है? सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।